नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर आपको भोपाल से इस वक्त बता रहे हैं, जहां मंत्रालय में बेकाबू हो गई आग। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में नाकाम रही और वल्लभ भवन में आग लगी है। लगातार ये आग फैलती जा रही है। धू धू कर पूरा मंत्रालय जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये आग अब बेकाबू हो गई है और इस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वल्लभ भवन में ये आग लगी है और पहले सबसे ऊपर वाली मंजिल में आग लगी थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये आग फैलती जा रही है। दमकल का दस्ता वहां पर मौजूद है, लेकिन आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। अभी तक लगातार मशक्कत जारी है आग पर कंट्रोल पाने की। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं, बताइएगा। देखिए, बेकाबू है, आर्मी कॉल कर ली गई है और एक बार मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ से तस्वीरें बहुत अच्छे से हम दिखा सकते हैं और ये यहाँ से आपको सब कुछ मंत्रालय की मैं आपको रिपोर्टिंग यहाँ से करूंगा। कैलाश मालवी, यहाँ से तस्वीर आप दिखाने की कोशिश करें। मैं ये आप देखेंगे तो ये आग की जो लपटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और आग लगातार बेकाबू हो रही है। और अब मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आर्मी को कॉल किया गया है, आर्मी बुलाई गई है और आर्मी यहाँ पर देखिए अब आग को बुझाने में यहाँ पर वो मशक्कत करती नजर आएगी। पूरा अमला है, प्रशासनिक और पुलिस का अमला है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गया। और ये आप देखेंगे तो आगे की तरफ से जो वल्लभ भवन की जो टॉप फ्लोर है उसको खाक करती हुई आग लगातार आगे बढ़ रही है। और ये आप देखेंगे भीषण आग की जो तस्वीरें हैं, वो लपटें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आग कंट्रोल में नहीं है इस वक्त और आग लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। और तमाम जो फाइलें हैं वो तस्वीर दिखाएं, एकदम आग भड़कती आपको प्रेरणा नजर आएगी। विकराल आग ये बता रही है कि कंट्रोल में दमकल कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दमकल कर भी बहुत छोटे इस वक्त नजर आ रहे हैं और आग कहीं से भी देखिए काबू होने की तो तस्वीरें हमें कहीं भी कुछ भी थोड़ी भी नज़र नहीं आई है। और ये बहुत चिंता में डालने वाली तस्वीरें इस वक्त नज़र आ रही हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आप देखेंगे तो जो अमला है वो इस वक्त पहुँच गया है। और नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि तस्वीरें भड़कती हुई आग की हैं और ये आग जो है वो इस वक्त चिंता में डालती नज़र आ रही है। मंत्रालय में कैलाश मालवी से कहूँगा वो यहाँ से आए, इस एंगल से बेहतर तस्वीरें दिखेंगी। कैलाश मालवी मेरे सीनियर जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त आपको प्रेरणा ये जो आग की जो बृहद तस्वीरें हैं, जो चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। कैलाश, इस गेट से दिखाइए, क्योंकि जो फायर अमला है वो आग को कहीं से भी देखिए काबू करने की सिचुएशन में तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। और मध्य प्रदेश का सबसे सुरक्षित, सबसे वीवीआईपी, सबसे ज़्यादा जो करता धरता सरकार के सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर बैठते हैं और वो भवन में आप देखिए लापरवाही किस दर्जे की है। आग को लगे 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, नीचे वाले फ्लोर की तरफ आग आती नज़र आ रही है। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीर है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी वो वॉकी टॉकी लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। संभवतः उन्होंने आग को लेकर कोई अपडेट लिया होगा। सर सेक्रेटरीएट में आग लग रही है, सतपुड़ा आपको जला नजर आएगा, बर्बाद हो गया, इस सिस्टम संभाल ना पाया। कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल हुआ, कागजों पे मॉक ड्रिल हो गया। वॉकी टॉकी क्या कह रहा है, अंदर से क्या खबर आ रही है? देखिए, अंदर से खबर यही है कि आग जो लगी है उस पर लगातार हमारी फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। काम कर रही है, नजर तो देख लीजिए मेरे कैमरे की ओर। नहीं, एक बार टर्न तो मारिए। नहीं, वो मेरा देखा हुआ है। आग जा रही है, बर्बाद करती हुई जा रही है। नहीं, हमारी फायर ब्रिगेड भी लगातार इस पर काम कर रही है और आग बहुत जल्द हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे। वॉकी टॉकी से अंदर से क्या खबर आ रही है? खबर यही है कि लगातार हमारी टीम सुबह से लगी हुई है। जैसे ही आग की हमें सूचना मिली, हमारे सारे दमकल कर्मी मौके पे पहुंचे हैं और यथासंभव जो उस पर नियंत्रण पाने के लिए हो सकता है। आग का रीजन क्या है, क्या प्राइमरी? देखिए, रीजन कई हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट है या वो बाद में वो जांच का विषय होता है। ये तत्काल में अभी इसका
आग किन कारणों से लगी ये जांच का विषय है, पर अभी पहली प्राथमिकता है कि आग लगी है तो उस पर नियंत्रण पाना है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार इस पर नियंत्रण पाने के लिए काम कर रही है। प्रमोद, एक और सवाल करिए, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे क्या उस बिल्डिंग सिस्टम में? के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, लापरवाही के खिलाफ। फायर सेफ्टी उस दर्जे की नहीं थी जिस दर्जे का नाम वल्लभ है। देखिए ऐसा नहीं है, मेरा ये कहना प्रमोद जी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत अगर कहीं किसी बिल्डिंग में कोई चूक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हुई होगी तो वो जांच का विषय बात का है, पर अभी आग पर नियंत्रण पाना पहली बर्बादी की इस बयार को रोकना है, अभी इस बर्बादी के बयार को रोकना है। यस, अभी सबसे पहले ये है कि जो आग लगी उस पर नियंत्रण पाना, इस बर्बादी के बयार को रोकना है, उस पर हमारी टीम बहुत अच्छा, ये खबर निकल कर सामने आई थी 5 लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको लेकर कोई जानकारी है? कोई मेरी जहाँ तक जानकारी है उनको सुरक्षित सेव कर लिया गया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा, वहाँ पर आप देखेंगे सर तो जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर तो कम फर्नीचर है और अब नीचे की तरफ आग तो नहीं फैल रही है? नहीं कुछ अंदर की ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे जो अभी अधिकारियों से बातचीत, हमारे दमकल कर्मी लगे हैं, सबसे बातचीत होने के बाद ये निकल के आया कि कुछ % आग बची है, बाकी नियंत्रण पा लिया जा रहा है। नगर निगम का क्या इसमें रोल रहता है यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर? कोई ज्यादा या फिर ये सेक्रेटरीट दिखता है पूरा? नहीं, मंत्रालय की चूंकि अलग व्यवस्थाएं होती है, पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कराना भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और निश्चित रूप से यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगे होंगे, पर आग का कारण क्या है ये बाद का विषय है। आपके लेफ्ट पर, मेरे राइट हैंड पर आप देखेंगे सतपुड़ा आपको बर्बाद जला नजर आएगा और यहाँ पीछे बैक में देखेंगे तो धू-धू करके बल्लभ जल रहा है। पर आप ये तारीफ करिए कि हमारे दमकल कर्मी तत्काल जैसे ही आग की सूचना मिली हमारी टीम पहुंची और काम पर लग गई। मैं तो तारीफ वो लापरवाही करने वालों की भी दूंगा कि वो बार बार यदि सीख लेते तो ये आग नहीं लगती। लापरवाही जिसकी होगी वो सजा पाएगा, अगर किसी की जानबूझकर कोई गलती के कारण दुर्घटना हुई तो वो सजा पाएगा, पर अभी आग पर नियंत्रण पाना पहली प्राथमिकता। कठिनाई हो रही है क्या? हाइट इश्यू बन रही है? नहीं, हाइट का इशू नहीं है, निगम के पास पर्याप्त संसाधन है, हाई राइज हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अंदर की ज्यादा जानकारी नहीं है कि फैल रही है आग या नहीं? नहीं, आग पे नियंत्रण पाया गया ये जानकारी है। अभी कुछ % 30% मुझे कहा गया कि 30% अभी आग बची है, 70% पे काबू पा लिया गया है। किसान सूर्यवंशी नगर निगम अध्यक्ष हैं और पूरी आग को लेकर अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। बाहर से तो ये आग कह रहे हैं काबू पा रहे हैं, लेकिन जलाते हुए, बर्बाद करते हुए, खाक करते हुए और जो फाइल है वो उड़ती नजर आ रही है। और जैसे जैसे देखिए खाक हो रहा है टॉप फ्लोर वल्लभ भवन का, वैसे वैसे आग आगे की तरफ मूव कर रही है। बाहर से तो आपको काबू दिखेगी क्योंकि बर्बाद करती हुई आग जा रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? आग बढ़ रही है, कंट्रोल हो रही है, किसी के पास कोई देखिए सेटिस्फाइड जवाब नहीं है, किसी के पास कोई ऑथेंटिक अंदर की जानकारी नहीं है प्रेरणा। और ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। अभी जून में सतपुड़ा भवन में आग लगी, उसके बाद अगर वल्लभ भवन में आग लग रही है तो ये तो लापरवाही साफ उजागर हो रही है, और वो भी सरकारी बिल्डिंग है ये। यहाँ पर अगर आग लगेगी तो सवाल ये भी उठेंगे, अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी उस वक्त मौजूद होता तो क्या इस तरह का हादसा हो सकता था? देखिए, जून सतपुड़ा को जला गया, संभवतः विंध्याचल या सतपुड़ा था, सतपुड़ा को जला गया जो अब मेरे लेफ्ट हैंड पर है, चंद कदम दूर पर है। कैलाश, आप तस्वीरें ये दिखाते रहिए क्योंकि निश्चित रूप से मैं आऊंगी आपके पास। प्रमोद, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वल्लभ भवन में आग बेकाबू हो गई है। बड़ी खबर, आग बुझाने के लिए सेना बुलाई गई है। और प्रमोद, जिस तरह से हमें अपडेट दे रहे हैं, 4थी मंजिल पर अब भी आग लगी हुई है, सेना का सहारा लिया जा रहा है। भीषण आग से फ्लोर की दीवार में दरार आ गई है। और सबसे पहले आपको बताएं, ऊंची बिल्डिंग में आग लगी, सबसे ऊपर आग लगी थी, लेकिन हवा के चलते ये जो आग है ये फैलती गई और अब ये आग इतनी बेकाबू हो गई है कि दमकल दस्ते ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यही कारण है सेना को बुलाया गया। इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है कि किसी तरह से इस आग को कंट्रोल में किया जा सके। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रमोद, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे, सेना का सहारा लिया जा रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। आर्मी कॉल की गई, आर्मी पहुंच गई है, लेकिन वो तस्वीर मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको दिखा रहे हैं, 4th 5th फ्लोर की है। आग इस फ्लोर पर ना आ जाए, इसीलिए वहां पर ये जो दमकल कर्मी है अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पर पहुंच गए और आग को ताकि इस फ्लोर पर आने से रोका जाए, क्योंकि ऊपर तो कंट्रोल आग हो नहीं रही है। और जून में सतपुड़ा जलकर खाक हो गया। अब साल बदले लेकिन मध्य प्रदेश में हालात नहीं बदले, लापरवाही से सीख नहीं ली गई, दावा किया गया लेकिन वो फेल हो गया। और जो मार्च है वो वल्लभ में आपको देखिए आग मचलती नजर आ रही है, आग बर्बाद करती नजर आ रही है, आग जलाती नजर आ रही है। और ये आग की यहाँ तक तपिश
ये बताती है कि मध्य प्रदेश में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। जब सरकारी सबसे वीवीआईपीस बिल्डिंगों में जब ये हालात हैं तो बाकी और जगह क्या होगा। इसके लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, दिया तले अंधेरा जैसे हालात मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी नियमों को लेकर चल रहे हैं। जब बल्लभ पैमाने की यानी बृहद पैमाने की लापरवाही चल रही है तो बाकी और जगह क्या हालात होंगे। ये सबसे बड़ा सेक्रेटरीट है, इससे बड़ा कोई दफ्तर नहीं होता मध्य प्रदेश में। आपने इस बीच जिक्र किया था विंध्याचल भवन, ये आखिरी इमारत बची थी मुझे लगता है सरकारी इमारत, और इसमें भी अब अग्निकांड देखने को मिल गया है। मध्य प्रदेश में सुरक्षित क्या है फायर आगजनी से निपटने के लिए? मध्य प्रदेश में देखिए इससे बड़ा तो कोई दफ्तर होता ही नहीं है। जो लोग इस वक्त जी मीडिया को देख रहे हैं या फिर मैं उन तक अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचा देता हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भवन होता है वो बल्लभ भवन होता है। और बल्लभ में यदि आग लग रही है, यहाँ पर यदि आग से आप निपट नहीं पा रहे हैं क्योंकि आग को नहीं रोका जा सकता है, ये आग लगी है तो समय से, ये देखिए ये तस्वीर आप दिखाई कैलाश मालवीय, ये आर्मी जो कॉल की गई थी वो इस वक्त ये आप देखेंगे तो बल्लभ भवन पहुंच गई है। जहां जहां संकट आता है वहां वहां ये संकट मोचक मोर्चा संभाल लेते हैं। ये अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो आर्मी की इस वक्त यहाँ पर पहुंच गई हैं। बल्लभ भवन के बाहर अब पहरा आर्मी का लगता नजर आ रहा है, चाहे तो वो देखिए आप सीमा पर जरूरत हो या फिर इंटरनल संकट हो, वहां पर निपटने के लिए ये जो आर्मी के जवान हैं वो पहुंच जाते हैं। और इस वक्त ये तस्वीर है, मैं कोई बॉर्डर की आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश जो देश का दिल है वहां के सबसे बड़े भवन सेक्रेटरीट की दिखा रहा हूं, वहां पर ये फोर्स पोजीशन लेती नजर आ रही है। देखेंगे भारतीय सेना पहुंच गई है, इंडियन आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है क्योंकि अंदर के मोर्चा संभालने वालों ने ऐसी लापरवाही प्रेरणा बरती कि आप जो बॉर्डर पे काम संभालते हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये देखिए जो आर्मी मैन है वो आपको यहाँ पर नजर आते नजर आ रहे हैं। सर क्या जिम्मेदारी मिली है, क्या क्या संभालना? आग बुझाएगा। बिल्कुल मैं लौट रही हूँ प्रमोद, तो ये लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बल्लभ भवन में आग बेकाबू हो गई है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब आर्मी ने प्रवेश कर लिया है बल्लभ भवन में। इस आग को कंट्रोल करेगी आर्मी क्योंकि दमकल दस्ते के कंट्रोल से बाहर हो गई है ये आग। सबसे पहले जब आग लगी उसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि शायद इस आग को कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन तस्वीरें आप देखिए आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंच गए। आर्मी के टैंक पहुंचे हैं, आर्मी के टैंक पहुंच गए आग बुझाने के लिए। ये जवान यहाँ पर आपको मार्च करते नजर आएंगे, बल्लभ भवन की तरफ मोर्चा कर रहे हैं। अमूमन आर्मी के जवान बोलते नहीं है, पर मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए हमें यहाँ कॉल किया गया, हम पहुंच गए, आर्मी के टैंक पहुंच गए, एयरपोर्ट टर्मिनल के दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। नगर निगम और राजधानी भोपाल के आसपास के जितने जिले हैं, लगभग 1 दर्जन के आसपास के जो जिले हैं वहां के दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंच गए। एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, एसडीआरएफ के मौजूद है, तमाम जो पोजीशन है वो इस वक्त लेने का दौर चल रहा है। लेकिन आग भड़क रही है, आग विकराल हो रही है, आग रुक नहीं रही है। अब ये तो मैं आपको दिखाऊंगा बर्बादी जो इस वक्त आगजनी से हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको वो खंडर वाली तस्वीर दिखा देता हूं जो जून में सतपुड़ा को जला है, ये दिखा दीजिए। वहां पर भी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, लंबे समय की प्रेरणा, उस वक्त भी आप बुलेटिन पढ़ रही थी, तब ये जिम्मेदारों ने दावा किया था, अधिकारियों ने कहा था कि सतपुड़ा जल गया, आपको और कोई नहीं जलेगा, इस घटना से हम सीख ले रहे हैं। शायद वो सो गए होंगे इस घटना के बाद और जागे नहीं। वो कैलाश मालवीय फिलहाल इंपॉर्टेंट ये तस्वीरें हो जाती है क्योंकि सतपुड़ा जल गया है और इसको जलने से रोकने के लिए आर्मी बुला ली गई है और यहाँ पर आर्मी के कॉल के अकॉर्डिंगली आर्मी ने पोजीशन लेना शुरू कर दिया है। देखिए आर्मी के जो टैंक है वो इस वक्त पहुंच गए, अलग अलग बटालियंस ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये खबर ये कि आग धुंधक नहीं रही है, आग भड़क रही है, आग जल रही है और ये बल्लभ धू धू कर इस वक्त जलता नजर आ रहा है। पुलिस के जवान हैं, अमूमन वो देखिए सिक्योरिटी कानून व्यवस्था का मोर्चा संभालते हैं, पर यहाँ पर आग पर कैसे काबू पाया जाए इसमें जुटे हुए हैं। मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे इतने बता दें कितने जवानों की सिक्योरिटी यहाँ मंत्रालय के आसपास लगाई गई है? जी करीब और सब आसपास के थानों का हाँ फोर्स बुलाया गया है, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे हैं। हाँ फायर
एक्सपर्ट सेफ्टी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। अच्छा। बाकी आसपास के ज़िले से भी वो बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड वगैरह। अंदर से वॉकी टॉकी का क्या खबर आई है, मुझे वॉकी टॉकी कुछ बता दीजिए अंदर का। अभी अभी भीतर से कुछ सब लोग प्रयास, फंसे होने की खबर तो ऐसी नहीं? कोई अभी फंसे नहीं है, सब प्रयास जारी है। अच्छा, आगे आग पे काबू पाने ये का आप प्रयास कुछ जारी लिख रहे थे, कुछ काम का हो ये तो बता फोर्स दीजिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिनकी ड्यूटियाँ लगाते हैं, उनको एहतियात के तौर पे लगा एहतियात के तौर पे ये भीड़ों को व्यवस्था बनाने के लिए आवक जावक न रुके, कोई परेशानी ना हो इस समय। वहाँ से मैसेज आ रहा है आग को लेकर आपके पास प्रॉब्लम? नहीं, ये मेरा वो सिक्योरिटी का अलग रहती, सिक्योरिटी उनकी अलग रहती वाले उसका काम। मैं तो डीएफ से हूँ। आग पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, नहीं अभी हो रही प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, तभी आर्मी कॉल की गई और आर्मी पहुंच गई है, तो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तस्वीरें इस वक्त बयां करती नजर आए। पीछे की तरफ देखिए, आगे की तरफ आपको इसलिए आग कुछ काला काला इसलिए नजर आएगा क्योंकि जो था उसको आग ने तब्दील कर दिया है खाक में। और अब आगे की तरफ आग देख लीजिए, धुआं कितना विकराल आपको कितना नजर आएगा। नीचे आग देखेंगे तो आपको भड़कती नजर आ रही है और ऊपर बर्बादी का जो साइन है वो मतलब धुआं मार्क, वो आग छोड़ती जा रही है और आग रुक नहीं रही है, लगातार आग बढ़ती जा रही है। अब आर्मी को पोजीशन लेना होगा आपको। दमकल कर्मियों का कोई जतन आपको आग बुझाने का इस वक्त नजर नहीं आएगा क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। इस तरफ आप देखेंगे तो ये NXT शायद 3 है और मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से एक तो हाइट ज़्यादा है, वल्लभ भवन की जो बिल्डिंग है, दूसरी बात ये है कि पुरानी बिल्डिंग है, तीसरी बात ये है कि इस पर फायर सेफ्टी जो नियम है वो उतने उस दर्जे के नहीं होंगे। यदि होंगे तो अमूमन आप देखते हैं जो इमारतें होती हैं वहाँ पर यदि आप स्मोकिंग भी करते हैं तो तत्काल वहाँ पर जो आप देखेंगे तो जो पानी होता है उसका छिड़काव हो जाता है, स्प्रे आपको या जो भी टेक्निकल उसकी लैंग्वेज होती होगी उसके अकॉर्डिंगली आग को मतलब धुआं के हिसाब से वो जो आप कहेंगे वाटर स्प्रे वो शुरू हो जाता है। लेकिन मंत्रालय मुझे लगता है बृहद रूप से आग लगी, वो बढ़ती गई लेकिन पानी ना बरस पाया क्योंकि सिस्टम उस पानी को भ्रष्टाचार के रूप में पी गया। वो शायद कागजों पर तैयारी हुई होगी, यदि एक्चुअल में हुई आगे सबसे पास विधानसभा है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सही गलत की बातचीत और चर्चाएं होती हैं। ये क्या बातचीत होती है जो कि सरकारी इमारत को न्याय नहीं दिला पा रही है? ये रायसेन की दमकल की गाड़ियां, ये रायसेन की दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। भोपाल नगर निगम की फॉर्म टेंडर गाड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहुंची है। आगे देखेंगे तो आप रायसेन की दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। विदिशा और राजगढ़ की और बुलाई गई हैं। पास में नर्मदापुरम और आसपास के सीहोर वाले जिलों की दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं जो फटाफट उनका यहाँ पहुंचने का शुरू हो गया है सिलसिला ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब तक ये देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे धुआं कम हो गया है और आग की जो लपटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। वल्लभ भवन में आगजनी की ये घटना इतने बड़े पैमाने पर पहली बार सामने आई है और इस वक्त वल्लभ भवन में अब तक अपडेट ये 3 घंटे से ज्यादा का वक्त प्रेरणा हो गया है लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए, कुल मिलाकर इस आग पर सियासी रोटियां भी सिकेंगी, सियासत भी खूब होगी, लेकिन बात यह है कि उन भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होगी जो आग के नाम पर अपना खेल खेल रहे हैं। वल्लभ भवन सतपुड़ा के बाद वल्लभ भवन में आगजनी की घटना और उसको कंट्रोल अब तक ना कर पाना, ये बार बार अब लगभग 3 घंटे से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आग के भड़कने की ये तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही है और आग पर कंट्रोल नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से। तो ये MP सचिवालय की तस्वीर लगातार प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। और प्रमोद, ये जिस कदर आग भड़की है यहाँ पर, क्या बचा होगा? कौन से ऐसे दस्तावेज है जो कि इस आग से बच पाए होंगे? अब एक बार फिर से प्रेरणा, क्या कह रहे थे आप? जी एक बार फिर से प्रमोद, यहाँ पर सारे जरूरी दस्तावेज होते हैं सरकार के, लेकिन बचा क्या होगा इस आग के बाद? अब इसके बाद खाक बचा होगा, राख बची होगी, जो भ्रष्टाचार की वानगी होगी, जो लापरवाही की पराकाष्ठा की मोहर होगी। और ये देखिए, जो फाइलें हैं वो जलकर उस फ्लोर पर तो कम से कम खाक हो गई हैं। सब कुछ काला काला आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का जो व्हाइट खेल था
वो जल गया है और आग ने इसको जला दिया है। इस खेल ने एक्सपोज कर दिया है दावों को, इस खेल ने एक्सपोज कर दिया है सिस्टम की लापरवाही को, इस आग ने एक्सपोज कर दिया है उन दावों को और दम को जो आग से निपटने के लिए माकूल होने का दावा किया जाता रहा है। अब आर्मी जो है वो मुझे थोड़ा सा देखिए इंतजार हमें करना होगा कि आर्मी कितनी देर में पोजीशन लेती है, क्योंकि आर्मी जब काम करती है तो वो उनके जो काम है, जब संकट का समय होता है, जब आपदा का होता है, जब बॉर्डर हो या फिर इंटरनल हो, जब संकट होता है तब ये मोर्चा संभालते हैं। अब इनके मोर्चे से क्या मानेगी आग? क्या समय रहते जल्दी ही इसको कंट्रोल किया जा सकेगा? लापरवाही किस लेवल, क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या क्या इन पर लाइटिंग जो थी वो बेहतर नहीं थी? स्पार्किंग होने की क्यों आखिरकार ऐसी सिचुएशन बनी? एट द एंड ये है कि बहुत टेंशन वाली ये जो आग है वो इस वक्त बनती जा रही है, भड़क रही है, और ये आग देखिए बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल मंत्रालय में लगी है जो आग है वो इस वक्त नजर आ रही है। और शायद प्रेरणा आपको लगता है एक बार चेक करना होगा, शनिवार को ही सतपुड़ा भवन में जून नहीं प्रमोद, वो मंगल माफ कीजिएगा सोमवार का दिन था, मैंने उसे चेक किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो वक्त भी ऐसा था जबकि सरकारी दफ्तर अपने घर चले गए थे। आज शनिवार का दिन है, अमूमन सरकारी दफ्तरों में आज के दिन भी छुट्टी होती है, ऐसे वक्त में आग कहां से लग जाती है? देखिए आग लगाई गई या जो भी हो, यदि मैं इसको लगाई गई कहूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट कह सकता हूं, क्योंकि लापरवाही ने ही इस आग को लगाया। दिन बदला है, समय बदला है, साल बदल गया, लेकिन हालात नहीं बदले। मेरा दिन करेक्ट नहीं था, आपने करेक्ट कर दिया। सतपुड़ा में सोम को लगी थी, यहाँ शनि को लग गई है, वहाँ वर्किंग वाला दिन लगी थी और यहाँ पर नॉन वर्किंग डेज लगी है। हाँ, कब स्ट्रेंथ के साथ लोग काम कर रहे थे और प्रेरणा लगातार वहां से आग लगी थी उस कॉर्नर से, और वहां से धीरे धीरे आग, मैं आपको धीरे धीरे बोल रहा हूँ, शब्दों में धीरे हो सकता है पर आग धीरे नहीं चली है, वो चौपट करते हुए गई है और चौपट करते हुए आग इस कॉर्नर तक पहुंच गई। और ये मंत्रालय जितना आप इतना यहाँ से आपको लंबा देखेंगे इतना ही उस स्ट्रेंथ में ये चौड़ा है। और बिल्कुल ये जब इसकी इतनी लेंथ है तो उस तरफ स्वाभाविक है उस तरफ भी आग फैल रही होगी, उस तरफ फैल रही होगी तो वहां भी बर्बादी की वानगी होगी, और वहां पर तो दमकल की गाड़ियां पहुंच नहीं पाएंगी। क्योंकि मैंने इस मंत्रालय को बहुत अंदर से देखा है, मैं यहाँ लगातार रिपोर्टिंग करने आता रहा हूँ, मैं एक यहाँ के स्ट्रक्चर से वाकिफ हूँ, तो उस तरफ तो आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, और उस तरफ यदि आग फैल रही है, बढ़ रही है, मतलब साफ है वो सब कुछ चौपट करती जा रही होगी प्रेरणा। देखिए, ना तो ये मेरे नाम के अकॉर्डिंग ये तस्वीरें उत्साह वाली दिखाने की है, मायूस कर देने वाली है, दुखी कर देने वाली, और ना आपके नाम के अकॉर्डिंग ये प्रेरणा लेने वाली तस्वीर है। यदि वहाँ पर सतपुड़ा भवन में आगजनी के सिस्टम लापरवाही से यदि प्रेरणा ली होती, ताकि उस प्रेरणा इन द सेंस कि उस लापरवाही से यदि सीख ली होती कि अब ऐसी घटना नहीं आएगी, बयानों के बाद यदि कागजों पर और एक्चुअल ग्राउंड पर वर्क किया होता तो ये आग बिल्कुल आपको नजर नहीं आती। अब फाइल वो सब जल गई होंगी, क्या सरकारी योजनाएं का सिस्टम धीमा हो जाएगा? यदि डाटा भी आपको रिकवर करना है, आपके पास बैकअप भी होगा, तो वो अब कैसे काम कर पाएगा? क्योंकि वहां जो जला है वो अब तक ठीक से रिकवर हो नहीं पाया, बैकअप जो प्लान था वो स्ट्रॉन्ग था नहीं। अब एट द एंड ये है कि आग कितनी देर में बुझेगी? ये मंत्रालय में बल्लभ लगी जो आग है वो कब थमेगी, बिल्कुल कब काबू कर पाएंगे? वो इस वक्त सवाल जो है वो दोहराता जा रहा है, और बार बार ये आग लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मैं एक नए एंगल पे पहुंचने की कोशिश करूंगा, हालांकि अंदर जाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, हम जा नहीं पा रहे हैं, आप धुआं देखेंगे, फिर भी हम वहां पहुंचते हैं जहाँ कोई पहुंच नहीं पा रहा है। हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कोई दिखा नहीं पाता है। मैं आपको वो भी कागज दिखाऊंगा कि कितनी बार टेंडर हुए हैं फायर सेफ्टी को लेकर, आगजनी की घटना से निपटने के लिए। सतपुड़ा की उस आगजनी की घटना के बाद मैं एक्सपोज करूंगा उस सिस्टम को जो अब ऐसी सरकार की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और बहुत धरोहरों को आगजनी जैसी घटनाओं के लिए, देखिए घटनाओं के लिए आमंत्रण, वहां पर आगजनी की घटनाओं के लिए आमंत्रण दे रहा है। अब
यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर पूरी आग में धू धू करके जलने के बाद अब यहाँ इस कॉर्नर पे आ गई है और इस कॉर्नर के बाद उस तरफ जाएगी। यहाँ पर तमाम मंत्री बैठते हैं, ऐसी एनेक्सी उस बिल्डिंग के बाद वहाँ है। पहले इसी में सीएम बैठा करते थे, लेकिन विगत वर्षों में एक नई एनेक्सी बनी है उस तरफ, उसमें सीएम बैठते हैं। यहाँ सीएम का दूसरा टेम्परेरी कक्ष है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कई बैठते हैं, कई मिनिस्टर बैठते हैं, बहुत तमाम जो दफ्तर है वो है। ये सेक्रेटरीट वल्लभ भवन है, पुराना इसको मंत्रालय कहा जाता है। और ये आप देखेंगे तो रायसेन की आपको दमकल की गाड़ी में दिखाने की कोशिश करूंगा, ये अंदर पहुंच गई है। भोपाल के आसपास के जिलों से दमकल की गाड़ियों को कॉल किया गया, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आर्मी ने अब तक पोजीशन नहीं लिया है। वो एंगल भी वहां से दिखाते जाए कि बर्बादी के वो निशान। अब यहाँ पर आप देखिए वहां तक, जहां तक आप नज़र पसारेंगे आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा। पीछे की तरफ भोपाल जो है वो धुएं की आगोश में आ गया है और ये बर्बादी की बयार आपको इस वक्त नज़र आएगी। गाड़ियां दमकल की खाली होती जा रही हैं, नहीं आ रही हैं। फॉर्म वाली गाड़ी ऊपर वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको भी फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। और अब लेकिन आर्मी इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रही। आर्मी के जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो इस वक्त वहाँ पर पहुँच गए। वो हालांकि कैलाश माल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं और आग रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुझे हो सकता है कि जल्दी जो देखिए जो वायुसेना है उसकी मदद भी ली जा सकती है, क्योंकि यदि आग कंट्रोल में नहीं होगी, नीचे से काम नहीं कर पाएंगे तो वायु दल को बुलाना होगा। और यदि वायु दल को बुलाया जाएगा तो वायु दल के सहारे